एक्टिंग से है गहरा रिश्ता इनका, स्टाइल से जुड़ा है इनका नाता। छोटे पर्दे पर बदला जिन्होंने वैम्स को देखने का नजरिया, और सभी फैंस के लिए बन गई वो शगुन। कभी प्यारी तो कभी सेक्सी। इस बार की कहानी है अनीता हसनंदानी की। अनीता हसनंदानी का जन्म हुआ 14 अप्रैल 1981 में। वैसे तो ज्यादा लोग नहीं जानते कि अनीता उनका असली नाम नहीं है। उनके मॉम डैड ने उनका नाम नताशा रखा था, जो बाद में जाकर बना अनीता। वो एक सिंधी फैमिली से है। उनके डैड एक बिजनेसमैन और मॉम एक हाउसवाइफ। अनीता ने अपने करियर की शुरुआत की मॉडलिंग से, जहां उन्हें काफी तारीफें भी मिली और बहुत जल्द वो काफी सारे एड्स में दिखने लगी, जैसे BSNL मोबाइल, पार्ले क्रैकजैक, बोरोप्लस, एवरयूथ एंड स्प्राइट। हम सब अनीता को छोटे पर्दे पर कई बार देख चुके हैं और ज्यादातर छोटे पर्दे से ही उन्हें जानते हैं। छोटे पर्दे पर उनका डेब्यू हुआ साल 1998 में डायरेक्टर्स कट हरे कांच की चूड़ियों से। फिर साल 2001 में उन्होंने स्टार प्लस का शो कभी सौतन कभी सहेली किया, और उसके बाद आया उनके टीवी करियर का पाथ ब्रेकिंग सीरियल काव्यांजलि, जिसके बाद अनीता ने अपनी अलग ही जगह बना ली थी यहाँ। 2007 में अनीता दिखी कयामत में। फिर 2008 में वो बनी क्योंकि सास भी कभी बहू थी का हिस्सा। 2009 में अनीता का रियल अवतार देखने मिला, रियलिटी शो फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी में। फिर एक्टिंग से हटकर 2009 में अनीता ने कॉमेडी सर्कस का जादू होस्ट किया। एंड देन आया आप सभी का फेवरेट शो, स्टार प्लस का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल शो, ये है मोहब्बतें, जिसमें शगुन के कैरेक्टर को प्ले करने के बाद अनीता ने सबके दिलों में अपनी अलग ही जगह बना ली। और ये ऐसा शो है जो आज भी चल रहा है, और अनीता आज भी शगुन के रोल को बाखूबी निभा रही है। 2015 में अनीता ने अपना एक और टैलेंट दिखाया, झलक दिखला जा में पार्टिसिपेट करके। उसी साल अनीता ने कॉमेडी जॉनर को भी एक्सप्लोर किया, कॉमेडी नाइट्स बचाओ के जरिए। लेकिन जो भी हो, अनीता टीवी की सबसे स्टाइलिश वैम्प है अभी, इस बात में कोई दो राह नहीं। वैसे तो हम अनीता को उनके टीवी शोज के जरिए जानते हैं, लेकिन ये बात कोई नहीं जानता कि छोटे पर्दे के पहले अनीता दिखी बड़े पर्दे पर। जैसे साल 1998 में ताल फिल्म में ऐश्वर्या के साथ इश्क बिना गाने में उनका मेन लीड के तौर पर डेब्यू हुआ था तेलुगु फिल्म नुवो नेनु से साल 2001 में। फिर साल 2003 में अनीता दिखी एज अ मेन लीड बॉलीवुड फिल्म कुछ तो है में ऑपोजिट तुषार कपूर। उसी साल वो फिल्म ये दिल में भी दिखी, जो उनके डेब्यू तेलुगु फिल्म का रीमेक है। फिर साल 2004 में कृष्णा कॉटेज, 2005 में सिलसिले और कोई आपसा, 2007 में 10 कहानियां, 2014 में रागिनी MMS2 और आखिर में 2015 में फिल्म हीरो में दिखी। अनीता अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हैं, क्योंकि बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के वो आज अपने दम पर यहाँ तक पहुँची। वैसे एक राज की बात बताएं आपको अनीता के बारे में, वो शुरू में अपने फिल्मों से काफी ज्यादा अटैच हो जाया करती थी, और खासकर तब जब उन्होंने फिल्म कोई आपसा किया। तब उन्हें इस बात का यकीन था कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल करेगी। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो वो कुछ महीनों के लिए डिप्रेशन में चली गई, और तब वो समझ गई कि इस चकाचौंध भरी दुनिया में कभी हार है तो कभी जीत। वैसे अनीता को मल्टी टैलेंटेड कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि मॉडलिंग और एक्टिंग तक तो ठीक था, लेकिन ये तो एक बहुत ही अच्छी डिजाइनर भी है। तभी तो इस साल अनीता के हस्बैंड रोहित ने एक बहुत ही प्यारा तोहफा दिया अनीता को उनके बर्थडे पर, एक वेबसाइट ओपन करके, thebagtop.com। इस वेबसाइट पर आपको अनीता के डिजाइन किए हुए बैग्स मिलेंगे। अब जाहिर सी बात है कि जब अनीता के करियर का ग्राफ इतना लंबा चौड़ा है तो अवार्ड्स की लिस्ट भी लंबी होगी। तो चलिए आपको बताते हैं उनके अवार्ड्स के बारे में। साल 2005 में उन्हें मिला इंडियन टेलीविजन अकेडमी अवार्ड्स
बेस्ट एक्ट्रेस फॉर काव्यांजलि। साल 2006 में मिला इंडियन टेली अवार्ड्स बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल अगेन फॉर काव्यांजलि। साल 2014 में उन्हें मिला जी गोल्ड अवार्ड्स बेस्ट एक्ट्रेस इन नेगेटिव रोल फॉर ये है मोहब्बतें। साल 2015 में टेलीविजन स्टाइल अवार्ड्स मोस्ट स्टाइलिश वैम्प फॉर ये है मोहब्बतें। शादी के पहले अनीता एक बहुत ही सीरियस रिलेशनशिप में थी अपने काव्यांजलि के को स्टार एजाज खान के साथ। इन दोनों की केमिस्ट्री छोटे पर्दे पर इतनी सिजलिंग थी और लोगों को इतनी पसंद आई कि सभी को लगने लगा था कि अनीता और एजाज एक कपल है, इवन बिफोर दे स्टार्टेड डेटिंग। भले ही दोनों ने कभी एडमिट नहीं किया शुरुआत में, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों के मन में एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो गया। अपने कई इंटरव्यूज में एजाज ने कहा कि उन्हें अनीता के लिए जैसा फील होता है वैसा आज तक किसी के लिए भी नहीं हुआ। और तो और एजाज के डैड ने भी इस रिश्ते में हामी भर दी थी और अपने मेंटोर एकता कपूर की ब्लेसिंग्स के साथ दोनों ने अपने नए रिश्ते की शुरुआत की शो के खत्म होने के बाद। लेकिन ये दोनों बाकी स्टार कपल्स की तरह नहीं थे। दोनों अपने रिश्ते के बारे में काफी ओपन थे। इनफैक्ट दोनों ने शादी करने का भी फैसला कर लिया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इन दोनों का ये प्यारा आशियाना तोड़ दिया। अनीता को एजाज की नैटली दे लूसियो के साथ बढ़ती नजदीकियां बिल्कुल भी रास नहीं आई और काफी आर्ग्यूमेंट्स और झगड़े के बाद अनीता ने इस रिश्ते को साल 2010 में खत्म कर दिया। वैसे अनीता के करीबी के मुताबिक इनके रिश्ते के टूटने की वजह तो वो ही थी जिस वजह की वजह से दोनों प्यार में पड़े। दरअसल जब दोनों शादी के बारे में सोचने लगे तब एजाज ने साफ साफ कह दिया था कि अनीता शादी के बाद काम नहीं करेंगी और एजाज के प्यार में पागल अनीता ने ऐसा करने के लिए मान भी लिया। उसी दौरान अनीता ने अपने आप को बालाजी कैंप और एकता कपूर से दूर कर लिया। लेकिन जब इनके रिश्ते की दरार बढ़ती गई तब अनीता ने एक बार फिर से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने के बारे में सोचा ताकि वो बिजी रह सके। और जिस पल फाइनली उन्हें बालाजी के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में एक रोल मिला, वही पल उनके और एजाज के रिश्ते का आखिरी पल था शायद। साल 2013 में अनीता की शादी हुई रोहित रेड्डी से, जो एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। अनीता और रोहित सेम जिम में जाया करते थे और अनीता की ब्यूटीफुल इंडियन लुक्स ने रोहित को अट्रैक्ट किया। फिर एक दिन रोहित ने अनीता को एक पब के बाहर देखा अपनी कार के लिए वेट करते हुए और वो पहली बार था जब रोहित ने अनीता से बात की। उसके बाद रोहित ने अनीता को फेसबुक पे स्टॉक किया और वहाँ से शुरू हुआ मैसेजेस का सिलसिला। फिर एक कॉमन फ्रेंड के जरिए दोनों की एक और बार मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद से ही अनीता को लगने लगा कि रोहित एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। वैसे सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि रोहित टीवी पर सिर्फ न्यूज देखना पसंद करते हैं। तो जब उन्होंने अनीता को पहली बार देखा तब उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि वो एक एक्ट्रेस है। लेकिन इस बात को मानने से अनीता आज तक इनकार करती है। उन्हें लगता है कि रोहित को उनका नाम नहीं पता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अनीता को देखा जरूर होगा टीवी पर। खैर, एक दिन अनीता ने नशे की हालत में रोहित से काफी झगड़ा किया और अगले दिन होश में आने के बाद उन्होंने रोहित से काफी माफी मांगी और कहा कि वो उनके लिए पीना छोड़ देंगी। लेकिन all Rohit had to say was, "No, you don't have to give up on anything for me. Just try staying in control. You are a public figure. You have to be careful." बस इसी पल से अनीता को अपने प्यार का एहसास हो गया और उन्हें लगा कि वो रोहित ही है जिनके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती है। और इसी नोक-झोंक, प्यार और मस्ती में इनके रिलेशनशिप को 2 साल बीत गए और अपनी फैमिलीज की परमिशन से दोनों ने साल 2013 में गोवा में शादी कर ली। अनीता अपने आप को सबसे खुशकिस्मत लड़की मानती है। वो कहते हैं ना, there is a woman behind every successful man. बट अनीता के केस में उनके सक्सेस के पीछे सिर्फ और सिर्फ रोहित का हाथ था, जिन्होंने अनीता को एक्सेप्ट किया जैसे वो थी। और अगर कुछ चेंज हुआ है तो वो है अनीता। आज पहले से भी ज्यादा सक्सेसफुल है और उनकी खुशी उनके चेहरे से साफ झलकती है।